हेलो एवरीवन। फ्रेंड्स, से कहानी है एक वॉल्फ बॉय एंड एक ह्यूमन प्रिंसेस की, जो कि कभी बहुत अच्छे फ्रेंड्स हुआ करते थे, लेकिन कुछ गलत फहमियों की वजह से ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं एंड वॉल्फ बॉय ठानता है इससे बदला लेने का। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि दो रियासतों के बीच में बहुत बड़ी पुरानी दुश्मनी होती है, जिसके चलते एक रियासत दूसरी रियासत पे हमला कर देती है। दैन 10-12 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर इस पूरे एरिया में एक खबर फैली होती है कि एक वॉल्फ मॉन्स्टर है जो पहाड़ों पे रहता है एंड वहाँ पे जो भी कोई भेड़ियों का शिकार करने गया है वो वापस नहीं आया। सभी लोग कमांडर के लड़के से कहते हैं कि उस जंगल में सभी का जाना बंद करवा दिया जाए, बट ये कहता है कि नहीं, मुझे तो भेड़ियों का मीट काफ़ी पसंद है तो मैं तो बंद नहीं करवाऊंगा एंड कोई भी वॉल्फ मॉन्स्टर नाम जैसी चीज़ नहीं है। लेकिन इसकी सौतेली बहन इसे सबके सामने चिढ़ाना स्टार्ट कर देती है कि कहीं तुम वहाँ पे इसलिए तो नहीं जा रहे कि तुम्हें वहाँ के वॉल्फ से डर लगता है। अगर ऐसा है तो पापा को बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा, वो तुम्हें डरपोक सोचेंगे। जायशिंग से ये सौतेला भाई बहुत ही ज़्यादा चिढ़ा करता था, क्योंकि ये सिर्फ एक कॉन्क्यूबाइन की लड़की थी। लेकिन इसे दिखाने के लिए ये सेना को लेकर जंगल में चला जाता है, जहाँ पे जाके ऐसी ऐसी घटनाएं होती है जिसपे इसे यकीन हो जाता है कि यहाँ पे सच में कोई वॉल्फ मॉन्स्टर है। ये बहुत ज़्यादा डर गया था, जो कि अपनी सारी सेना को बोल देता है कि ठीक है, आज से इस जंगल में सबका आना बंद, ये सील कर दिया गया है। आज से कोई भी यहाँ पे भेड़ियों का मीट लेने के लिए नहीं आएगा। दरअसल जंगल में कोई वॉल्फ मॉन्स्टर नाम की चीज़ ही नहीं थी, था ये एक 10-12 साल का बच्चा एंड इसका एक खास काम में साथ दिया था इसकी दोस्त जायशिंग ने। इन्होंने ही वॉल्फ मॉन्स्टर नाम की खबर फैलाई थी, जिससे कि सभी लोग इस जंगल में आना बंद कर दें एंड भेड़ियों को शिकार करना भी बंद कर दें। जायशिंग अपने दोस्त को वॉल्फी नाम से पुकारती है एंड वॉल्फी को यहाँ पे बचपन से ही वॉल्फ ने ही पाल पोस कर बड़ा किया है, इसलिए यही इसकी फैमिली है। इसके मॉम डैड करीब 10-12 साल पहले इस जंगल पे रहने के लिए आए थे, जिनकी किसी तरह से डेथ हो गई थी। ये बच गया था, जिसे कि भेड़ियों ने अपने पास रख लिया था। ये अभी अच्छे से बोल तो नहीं पाता था, लेकिन जायशिंग जो कि इससे इतनी सारी बातें किया करती थी, ये इसकी बातें समझ जरूर जाता था। जायशिंग इसे कहती है कि तुम यहाँ पहाड़ों को छोड़ के हमारे साथ गांव में रहने क्यों नहीं चले जाते। लेकिन तभी यहाँ पर उनके ऊपर बहुत बड़ी लकड़ी आके लगती है, जो कि वॉल्व्स को मारने के लिए शिकारियों का जाल है, जिससे ये इसे बताने की कोशिश करता है कि देखो, इंसान तो कितने ज़्यादा बुरे हैं, वो हमारे साथ ऐसा सब कुछ करते हैं, इसलिए मैं वहाँ पे नहीं जाना चाहता। एक युद्ध जीत के जायशिंग के पापा, जो कि सेना के कमांडर हैं, वो वापस आए थे, जिनके साथ यहाँ के राजा का भाई भी आया था, जो कि बहुत ज़्यादा रूड था एंड ये इन सभी की इंसल्ट पे इंसल्ट किए जा रहा था। लेकिन जायशिंग आके उल्टा इन्हीं को ही सुना देती है। यहाँ पर तो इसके पापा इसे डांट कर यहाँ से पनिशमेंट देकर भगा देते हैं, बट दरअसल ये अपनी बेटी जायशिंग को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, जिन्होंने सिर्फ उस राजा के भाई के सामने ही अपनी बेटी को डांटा था। अब ये इससे पूछते हैं कि तुम आजकल जाती कहाँ रहती हो, तो ये इसे बताती है कि मेरा एक दोस्त है जो कि बहुत ज़्यादा काइंड है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा शर्माता है एंड मैं आपको भी उससे कभी मिलवाऊंगी। जायशिंग वॉल्फी को उसकी फेवरेट कैंडीज एंड बंस का लालच देके आज गांव घुमाने के लिए लेके आती है। वॉल्फी को बटरफ्लाई बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं, तो ये यहाँ पे पेंटिंग को भी देख के उन्हें रियल बटरफ्लाई समझ लेता है। जायशिंग इसे एक पपेट शो भी दिखाती है, जिसकी स्टोरी में ये इसे खुद ही बताती है, जो इसकी खुद की स्टोरी थी। दरअसल जायशिंग की मॉम तो इसे डिलीवरी के टाइम ही छोड़कर चली गई थी, जिसकी वजह से ये बचपन से ही काफ़ी ज़्यादा अकेली थी। इसे पता चला था कि इसके मॉम के कुछ फेवरेट फ्लावर्स हैं, जो कि माउंटेन्स पे ही मिलते हैं, जिन्हें ढूंढने के लिए ये बिना किसी को बताए माउंटेन्स पे आ गई थी, जहाँ पे वॉल्फी ने इसे हमला कर दिया था। लेकिन वॉल्फी उस टाइम बहुत ज़्यादा बीमार था, जिसे फीवर हो रहा था, इसलिए यहीं पर ही बेहोश हो गया था। इसे अपनी मॉम के फेवरेट फ्लावर्स तो नहीं मिले थे, लेकिन इसने इसकी बहुत ज़्यादा केयर की थी एंड इसके लिए जड़ी बूटी भी बनाई थी। वॉल्फी भी ये सब देख रहा था, जो कि इसके बैग में कुछ फूलों की तस्वीर देखता है। इसे पता था कि ये फ्लावर्स कहाँ पे मिलते हैं पहाड़ में, इसलिए इसने ढूंढ के इसे दिए थे एंड तब से ही ये दोनों फ्रेंड्स हैं। जायशिंग इसे एक लॉकेट भी देती है कि देखो, जो भी ये लॉकेट किसी और को बांधता है ना, इसका मतलब वो उसे प्रोटेक्ट करेगा, यानी कि मैं भी तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगी। ये इसे धीरे धीरे बोलना सिखा रही थी, लेकिन जब ये पपेट शो से वापस आती है तो वॉल्फी यहाँ पे नहीं था, क्योंकि इसे अपनी फेवरेट कैंडीज दिख गई थी।
ये कैंडीज ले तो लेता है बट इसे ये नहीं मालूम था कि इनके बदले में पैसे भी दिए जाते हैं। इसीलिए सब इसको चोर समझ लेते हैं, लेकिन किसी तरह दो अच्छे लोग भी होते हैं जो इसकी इन सब से निपटने में हेल्प कराते हैं। जायशिंग भी आके इन्हें थैंक्स बोलती है एंड वोल्फी से इन्हें पैसे भी दिलाती है। यहाँ पर एक माँ और बेटा भी होते हैं तो ये इसे बताती है कि देखो ऐसे प्यार किया जाता है। वो दोनों माँ बेटे आपस में बहुत प्यार करते हैं। राजा का भाई यहाँ पे आके भेड़िए के मीट की मांग करने लगता है। जब ये इसे मना करते हैं तो ये कहता है कि एक तो तुम्हारी उस राजकुमारी ने पहले ही मेरी इंसल्ट करके बहुत बड़ी गलती कर दी एंड अब तुम इतना काम भी नहीं कर रहे हो। इसलिए ये बेचारा जंगल में आता है एंड एक भेड़िए के बच्चे को पकड़ ले जाता है। जायशिंग आज इसे इन दोनों लोगों को गिफ्ट के तौर पे इसकी तरफ से फ्रूट दिलाने भी लेके आई थी, जो कि आज इसके चिक्स पे किस करता है। इसे पहले तो समझ में नहीं आता कि इसने ये सब कहाँ से सीखा, पर तभी इसे याद आता है कि इसने इसे बताया था कि ये प्यार होता है। ये इसे समझाती है कि ऐसा मेरे साथ तो कर दिया, किसी और के साथ मत करना बिल्कुल भी। तभी इसे भी उस भेड़िए के बच्चे की रोने की आवाज़ आ जाती है जिसे कैद करके महल में ले जाया जा रहा था। जायशिंग इसे ये बोल के चली जाती है कि आज तुम अपने पहाड़ों पे वापस अपने आप चले जाना, क्योंकि पापा ने मुझे कल जल्दी बुलाया था। लेकिन इसे जो आवाज़ आई थी इसलिए पहले जंगल में जाके चेक करता है। इसे पता चलता है कि जिस पेरेंट्स ने इसे पाला है उन्हीं का ही बच्चे को वो ले गए हैं। जायशी वोल्फी के लिए कपड़े खरीदने लगती है जिसे पहनकर ये इसके पापा से मिलेगा। लेकिन जब राजा का भाई इस बच्चे को खाने ही वाला था कि यहाँ पे वोल्फी पहुंचकर इस बच्चे को यहाँ से ले जाता है। इस राजा के भाई की डेथ हो चुकी थी। जायशिंग के पेरेंट्स को समझ में नहीं आता कि अब ये राजा को क्या जवाब देंगे कि उनके भाई की इनके घर पे डेथ कैसे हो गई। एंड जायशिंग का भाई ये सब कुछ देखकर बताता है कि ये उस वॉल्फ मॉन्स्टर का ही काम है, क्योंकि ये वहाँ से भेड़िया लेके आ गया था। जायशिंग को अपने घर आके पता चलता है कि राजा के भाई की डेथ कर दी है वो भी वॉल्फ मॉन्स्टर ने, एंड अब उससे हमला करने के लिए सेना को भेजा जा रहा है। ये अपने पापा को आके सब कुछ बता देती है कि सारी इसकी ही गलती है, कोई भी वॉल्फ मॉन्स्टर नाम की चीज़ नहीं है एंड ये तो हमने अफवाह फैलाई थी और ये मर्डर भी उसने नहीं किया होगा, वो तो 10-12 साल का बच्चा है। लेकिन इसके पापा अब इसकी एक भी नहीं सुनते, क्योंकि राजा का गुस्सा भी इनके ऊपर टूटने वाला था। एंड राजा के यहाँ पे आने से पहले वोल्फी को पकड़ के यहाँ पे लाने के ऑर्डर दे देते हैं। इसे भी कमरे में बंद कर दिया जाता है, जिसे समझ में नहीं आ रहा था कि बेचारे वोल्फी को ये कैसे बचाएगी। ये सब वोल्फी पे जाके हमला कर देते हैं, जिसे बचाने के लिए बाकी वॉल्स भी आए थे, बट ये इन सब को मना कर देता है। जायशिंग अपनी सर्वेंट की हेल्प की वजह से यहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है, जिसे कि किसी तरह वोल्फी को यहाँ से भगाना था। ये अपनी बैल हिलाते हुए यहाँ पर आती है, क्योंकि जब भी ये जंगल में जाती थी तो ये बैल हिला के ही वोल्फी को पता चलता था कि ये आ गई। इसकी बैल की आवाज़ सुनते ही वोल्फी में ऐसी स्ट्रेंथ आती है कि ये इस छोटी सी जेल को तोड़ देता है एंड बैल की आवाज़ का पीछा करते हुए जंगल में पहुंच जाता है। जायशिंग को मालूम था कि ये इसे छोड़कर नहीं जाएगा, इसलिए ये इस पे काफ़ी गुस्से से बोलती है कि तुमने वहाँ पे राजा के भाई को मार दिया, अब पता है हमारे साथ क्या होगा। तुम यहाँ से दफ़ा हो जाओ, अपने सारे वॉल्स को लेकर यहाँ से चले जाओ कहीं दूर। ये इसे इशारे से कहता है कि तुम मेरे ऊपर बिलीव करो जैसे तुम पहले मेरे ऊपर बिलीव करती थी, लेकिन ये इसे कहती है कि भाग जाओ वरना तुम्हारे चक्कर में मैं भी फंस जाऊंगी, और अगर तुम यहाँ से नहीं गए ना तो मैं यहाँ पर लोगों को बुला लूंगी जो कि तुम्हें भी एंड तुम्हारी वॉल्फ मम्मी पापा और तुम्हारे उस छोटे से भाई को भी मार डालेंगे। ये इसे लॉकेट दिखा के कहता है कि तुम मुझे प्रोटेक्ट करो ना, लेकिन ये इस लॉकेट को भी यहीं पर फेंक देती है। वोल्फी बेचारा यहाँ से चला जाता है। जायशिंग एंड वोल्फी दोनों ने मिलके इसका एक बार पागल बनाया था, जिसका बदला लेने का ये सोच लेता है एंड ये इस अपनी बैल को हमेशा के लिए रख देती है, जबकि वोल्फी ने ये लॉकेट इस पानी में से दोबारा निकाल लिया था। राजा यहाँ पे आ जाता है जायशिंग के पापा से जवाब मांगने के लिए कि इसका भाई की मौत कैसे हुई। जायशिंग जहाँ पे मौत हुई थी वहाँ पे पहुँच के इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट कर देती है, जिसे मालूम पड़ता है कि राजा के भाई की मौत खाने की वजह से हुई है, ना कि वोल्फी की वजह से। तो ये राजा को भी इस बात को एक्सप्लेन कर देती है, साथ में सबूत भी थे। अब जिसने ये काम किया गया था वो अपने आप इस बात को कबूल कर लेता है कि मुझे राजा के भाई से बदला लेना था, इसलिए मैंने ये सब किया। जायशिंग के पापा एंड इसकी बातों से हमें पता चलता है कि ये जायशिंग के असली पापा नहीं हैं। एंड ये अब जायशिंग को भी कहती हैं कि
तुम्हारा भाई तो वोल्फी को मारने के लिए भी जा रहा है, उसे जाके रोक दो। वोल्फी को फिर से उसी बेल की आवाज़ आती है जो कि जायसिंग बजाया करती थी। ये दौड़कर इसके पास जाता है, लेकिन ये सब कुछ जायसिंग के भाई की चाल थी, जो कि इसे बताता है झूठ में ही कि जायसिंग ने हमें तुम्हें पकड़ने के लिए भेजा है, तभी तो उसकी ये बेल हमारे पास है, क्योंकि वो तुमसे छुटकारा पाना चाहती थी। इसके ऊपर हमला करते टाइम ये इसके छोटे से वोल्फ को, जिन पेरेंट्स ने इसे पाला था, उन सभी को मार देते हैं। एंड इससे बचते हुए जायसिंग भी पहाड़ी पे से गिर जाता है। जायसिंग भी यहाँ पर पहुँच गई थी, लेकिन ये भी इसे बचा नहीं पाती, क्योंकि पहले ही वो नीचे गिर चुका था। इसके भाई ने इसे इस बेल को अपने पास रखते हुए देख लिया था। इस इंसिडेंट के बाद जायसिंग के पापा इस बेटे को बहुत ज़्यादा डांट लगाते हैं कि तुम्हें क्या ज़रूरत थी वहाँ पे जाके उस बेचारे को मारने की, एक बार हमसे पूछ तो लिया होता। लेकिन राजा कहता है कि चिंता मत करो, तुम्हें उसे ढूंढने की जरूरत नहीं है, मैं अपने कुछ लोग उसे भेज दूंगा। दरअसल राजा इतना टेंशन फ्री इसलिए था बिकॉज इसने वोल्फी को ढूंढ लिया था, जो इसे कहता है कि मैं तुम्हें वो सब कुछ दूंगा जो तुम्हें चाहिए, बट उसके बदले में तुम्हें अपनी ज़िंदगी मुझे देनी होगी। राजा के बहुत सारे दुश्मन थे, तो इसने सोच लिया था कि आज से ये वोल्फी को अपना आदमी बना लेगा, जो कि इसे बहुत ज़्यादा सख्त ट्रेनिंग देता है। एंड देन 8 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। राजा ने इसे अपने बेटे के रूप में अडॉप्ट कर लिया था, जिसने राजा के लिए बहुत सारे युद्ध भी जीत लिए थे। अब इसका नाम प्रिंस वोल्फ था, जिसने मान लिया था कि इसकी फ्रेंड जायसिंग ने इसे धोखा दिया, जिसने अपने लोगों को, इसकी पूरी फैमिली को मारने के लिए भेज दिया, बिकॉज उसने इसे यही कहा था कि अगर नहीं गए तो मैं तुम्हारी फैमिली को भी मरवा दूंगी। अब इतने सालों के बाद इसे बोलना भी आ गया था, एंड ये सख्त ट्रेनिंग की वजह से बहुत ज़्यादा रूड भी हो गया था। इसके पापा यानी कि राजा को इस बात का डर था कि सारी सेना जायसिंग के पापा की ही बातें सुनती है, तो क्या पता वो अगला राजा उसे ही ना समझने लगे। इसलिए ये प्रिंस वोल्फ को ऑर्डर देता है अपने पहले वाले शहर जाके जायसिंग के पापा को मारने के लिए। वोल्फ ने अब तक ये लॉकेट संभाल के रखा हुआ था, लेकिन अब ये बदला लेने के लिए अपने पुराने शहर जा रहा था, जहाँ पर जायसिंग के लिए बहुत सारे शादी के प्रपोजल आते हैं, लेकिन ये इन्हें किसी न किसी बहाने से मना कर देती थी, बिकॉज इसे उम्मीद थी कि शायद वोल्फी जिंदा हो। वोल्फी यहाँ पे अपने कुछ पार्टनर्स के साथ आता है, जहाँ पे ये अपनी फेवरेट कैंडीज़ वगैरह देखता है, लेकिन अब ये इतना ज़्यादा रूड हो गया था कि जब इसके पार्टनर कहते हैं कि भूख लगी है चलो कुछ खा ले, तो ये इन्हें कैंडीज़ भी खाने से मना कर देता है, क्योंकि ये यहाँ पे बदला लेने के लिए आया था। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। फ्रेंड्स प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि मुझे ये सीरीज़ आगे कंटिन्यू करनी है या नहीं। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करेगा। थैंक यू।